हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी आप खुशहाली के साथ जिएं तो दो बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। भूल जाओ उनको जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते और माफ़ कर दो उनको जिन्हें आप भूल नहीं सकते। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता था। प्राइवेट सेक्टर में काम करने की वजह से उसके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। वो इंसान घर का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, वर्क प्रेशर, इन सब चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पा रहा था और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो हमेशा चिड़चिड़ा, दुखी, हमेशा गुस्से में रहता था, हमेशा यूँ कहें कि हमेशा वो फ्रस्ट्रेशन में रहता था। वो किसी से बात नहीं करता था। वो सीधे उठता था, ऑफिस जाता था, ऑफिस से आने के बाद सीधे घर में खुद को सेपरेट कर चुका था। किसी फ्रेंड का फ़ोन आता था तो फ़ोन काट देता था, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना होता था तो वहाँ नहीं जाता था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली भी काफ़ी परेशान रहने लगी थी। उन लोगों को मतलब उसके डर से उसके बच्चे, उसकी जो बीवी थी, कोई उससे जल्दी बात करना नहीं चाहता था क्योंकि वो किसी भी बात को सुनने के बाद वो समझता नहीं था, सीधे रिएक्ट करता था और हमेशा बैठ के अपनी किस्मत को, भगवान को कोसते रहता था कि भगवान आपने मेरी किस्मत कैसे बनाई। मतलब मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ तो अच्छा नहीं होता है। इतने सारे प्रेशर, और घर का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, मकान के ईएमआई का प्रेशर, गाड़ी के ईएमआई का प्रेशर, ऑफिस में बॉस की डांट, मतलब मैं क्या करूं। वो बहुत परेशान था। यही सब वो सोच रहा था बैठ के कि अचानक से उसका बच्चा आया और उसके पास आकर बोला कि पापा क्या आप मेरी होमवर्क में मदद कर सकते हैं। वो इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड था, वो चिल्लाते हुए बोला भागो यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। हर काम तुम लोग को मुझी से करवाना है, खुद से तो कुछ करना नहीं है। ये सुन के बच्चा वहाँ से चला गया और जाके अपने रूम में होमवर्क करने लगा। वो इंसान कुछ देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो सोचने लगा कि चलो अपने बच्चे की मदद करता हूँ। आखिर उसको क्या ऐसा प्रॉब्लम था जो मेरे पास पूछने आया था। ये सोच के वो इंसान जब अपने बच्चे के स्टडी रूम की तरफ जब वो जाता है तो वहाँ जाके देखता है कि उसके दोनों बच्चे सो गए थे, लेकिन उनके हाथ में वो होमवर्क की कॉपी यूं ही पड़ी थी जैसे कि वो पढ़ते पढ़ते सो गए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर बच्चा बचपन में पढ़ते पढ़ते यूं ही सो जाता है, अपने होमवर्क की कॉपी, बुक्स इधर उधर छोड़ के। वो बच्चा भी सो गया था। वो इंसान गया तो सोचा कि क्यों ना, चलो मेरा बच्चा तो सो गया, इसके जो होमवर्क की कॉपी है वो, इसके बुक्स वगैरह सब कुछ अरेंज कर देते हैं। वो इंसान जैसे ही अपने बच्चे के हाथ से वो कॉपी लिया होमवर्क वाली और उसको जैसे ही वो बंद करके सेल्फ पे रखने ही वाला था कि उसको लगा कि क्यों ना एक बार इस कॉपी को देखें कि आखिर मेरे बच्चे के होमवर्क में क्या परेशानी थी, क्या होमवर्क ऐसा था। वो इंसान जैसे ही उस पेज को पलटा तो उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप जिंदगी में आपको जो भी मिला है उसके लिए आप हमेशा भगवान को थैंक यू बोलिए, धन्यवाद कीजिए और उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसके बारे में मतलब आप अपने पॉजिटिव थिंग्स लिखने थे। वो देख के इंसान को उस लेटर को पढ़ने में इंटरेस्ट आया। वो और भी नीचे पढ़ने के लिए वो नीचे जब और बढ़ा और पढ़ने शुरू किया तो वो देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि थैंक यू मेरे फाइनल एग्ज़ाम का, जिसकी वजह से हमें समर वेकेशन आता है, मिलता है, हम एंजॉय करते हैं। हम समर वेकेशन एंजॉय करते हैं। थैंक यू उस मेडिसिन्स का जो शुरू में तो बहुत कड़वा लगता है लेकिन बाद में धीरे धीरे वो हमारे फ़ायदे में आता है और हमें एक अच्छा हेल्थ देता है। फिर वो तीसरा पॉइंट लिखा था कि थैंक यू हमारे पापा मम्मी को, बेसिकली थैंक यू हमारे पापा को जो हमें शुरुआत में तो बहुत डांटते हैं लेकिन बाद में हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें जगह जगह घुमाने ले जाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। इसलिए मेरे पापा को स्पेशल थैंक यू। ये पढ़ के वो जो इंसान था उसकी आंखें भर आई और उसका जैसे दिमाग जो था, जो वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं सब कहाँ चला गया और वो सोचने लगा कि मैं कितना गलत था
और मैं क्या कर रहा था, और वो इंसान भगवान को थैंक यू बोलने लगा कि भगवान आपको बहुत बहुत थैंक यू, कम से कम आज मेरे पास गाड़ी तो है, तभी तो मैं ईएमआई भर रहा हूँ। थैंक यू आपको उस बात के लिए कि मेरे पास घर तो है जिसकी मैं ईएमआई भर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग के पास तो घर भी नहीं होता है। थैंक यू आपको इस बात के लिए कि मेरे पास एक परिवार है, बहुत लोग के पास तो कोई परिवार भी नहीं होता है। थैंक यू आपको मेरे जॉब एंड वर्क प्रेशर के लिए कि मेरे पास तो जॉब है, तभी तो मुझे वर्क प्रेशर है, तभी तो बॉस मुझे अच्छा बुरा जो भी सुनाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ना तो जॉब है और ना वो जॉब करने लायक हैं। तो भगवान आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि जो चीज़ शुरुआत में हमें बहुत हार्ड लगता है, जो चीज़ हमें शुरुआत में मतलब करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, वो वही चीज़ हमें बाद में बहुत फ़ायदा देता है, वो हमारे लाइफ के लिए बहुत बेहतर होता है। इसलिए कभी भी लाइफ में किसी भी संघर्ष और किसी भी परेशानी से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट के मुकाबला करना चाहिए, तब आपका लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों।